Hello, welcome to Sumo Biology online classes. Today we are going to discuss a question. That question is from your NEET 2021 question paper. Question says Ammoncellism can be represented as. तो ये क्या है? चलिए देखते हैं अपनी एनसीईआरटी को. एनसीईआरटी में क्लास 12 बायोलॉजी चैप्टर 13 ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन, उस पर ये देखिए पॉपुलेशन इंटरैक्शन वाले टॉपिक पे आ जाइए. तो पेज नंबर है आपका 232. पेज नंबर 232 पे आ जाइए. टॉपिक है पॉपुलेशन इंटरैक्शन. कैन यू थिंक ऑफ एनी नेचुरल हैबिटेट ऑन अर्थ दैट इज़ इनहेबिटेटेड जस्ट बाय अ सिंगल स्पीसीज़. कोई भी हैबिटेट ऐसा है जहाँ पे सिंगल स्पीसीज़ हो? नहीं होगा, नहीं है. ठीक है जी. तो डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज़ रह रही है एक हैबिटेट में, और उनके बीच में पॉपुलेशन जो है, ऑर्गेनिज्म क्या है, सिंगल एंटिटी है जो रिप्रेजेंट कर रही है इसको, लाइफ फॉर्म को, और सेम स्पीसीज़ के ऑर्गेनिज्म बनाते हैं पॉपुलेशन. तो एक हैबिटेट में अलग अलग पॉपुलेशन है, अलग अलग स्पीसीज़ के इंडिविजुअल्स की, उनके बीच में जो इंटरेक्शन है वो 6 तरह के हो सकते हैं. उनको हम 6 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, कैटेगराइज कर सकते हैं इंटरेक्शंस को. तो इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन. इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन का मतलब है इंटरेक्शन बिटवीन इंडिविजुअल्स ऑफ डिफरेंट स्पीसीज़, पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज़, उनके बीच में जो इंटरेक्शन है उसको हम इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन बोलेंगे, और उसको हम लोग 6 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं. इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन arise from interaction of population of 2 different species. Interspecific interaction arise from the interaction of populations. इंटरेक्शन होगा आपस में, परस्पर उनका लेन देन संबंध जो हो रहा है, पॉपुलेशन ऑफ 2 डिफरेंट स्पीसीज़, दो डिफरेंट स्पीसीज़ के पॉपुलेशन के बीच में जो आपस में इंटरेक्शन है, उस इंटरेक्शन को हम इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन कहेंगे. दे कुड बी बेनिफिशियल. अब 2 स्पीसीज़ ए और बी, इनकी पॉपुलेशन है रिसाइडिंग एट अ पर्टिकुलर हैबिटेट, इनके बीच में जो इंटरेक्शन है, उस इंटरेक्शन से ए को हो सकता है फ़ायदा मिल रहा हो और बी को भी हो सकता है फ़ायदा मिल रहा हो, दोनों को फ़ायदा मिल रहा हो, या ऐसा हो सकता है कि दोनों को नुकसान हो रहा हो, या हो सकता है एक को फ़ायदा एक को नुकसान हो रहा हो. यहाँ पे प्लस साइन डिनोट कर रहा है बेनिफिट को, और माइनस साइन डिनोट कर रहा है नुकसान को. तो दे कुड बी बेनिफिशियल, फ़ायदेमंद हो सकता है इंटरेक्शन, डेट्रीमेंटल, नुकसानदेह हो सकता है, और न्यूट्रल और हो सकता है कि उसको ऐसे इंटरेक्शन से लेन देन से कोई भी फ़र्क ना पड़ रहा हो. नाइदर हार्म नॉर बेनिफिट टू वन ऑफ द स्पीसीज और बोथ, एक स्पीसीज़ को या दोनों को. असाइनिंग अ प्लस साइन फॉर बेनिफिशियल इंटरेक्शन. बेनिफिशियल इंटरेक्शन को हम प्लस साइन से डिनोट कर रहे हैं, एंड माइनस साइन फॉर डेट्रीमेंटल, माइनस साइन हम नुकसान को डिनोट कर रहे हैं, और ज़ीरो फॉर, या ओ कह लीजिए या ज़ीरो कह लीजिए, ज़ीरो और ओ फॉर न्यूट्रल इंटरेक्शन. न्यूट्रल इंटरेक्शन को हम ओ से या ज़ीरो इसको मान लीजिए. लेट अस लुक एट ऑल द पॉसिबल आउटकम. अब कितने आउटकम हो सकते हैं? तो दोनों को जहाँ फ़ायदा मिल रहा है उसको हम म्यूचुअलिज्म बोल रहे हैं. म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से दोनों बेनिफिट उठा रहे हैं, ए स्पीसीज़ बी से और बी ए से, तो दोनों को बेनिफिट मिल रहा है. प्लस प्लस साइन डिनोट करते हैं हम लोग. इस तरह का इंटरेक्शन म्यूचुअलिज्म कहलाएगा. दोनों को घाटा है. तो एक कंपटीशन में होता है, आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आपका कंपटीटर नीट में पता लग रहा है जी सीटें केवल 40,000 है, बच्चे अपीयर हो रहे हैं 15 लाख. तो आप समझ रहे हैं कि कैसे घाटा हो रहा है. आपके जो कंपटीटर है, आप लोग आपस में जब कंपटीशन कर रहे हो तो दोनों को नुकसान है. कंपटीशन. प्रीडेशन, एक प्रे है और एक प्रीडेटर है. प्रीडेटर है उसको फ़ायदा मिल रहा है, जैसे लॉयन और डियर. लॉयन को क्या मिल रहा है? फूड, और डियर की बेचारे की जान चली जा रही, तो एक को फ़ायदा एक को नुकसान, ये प्रीडेशन है. इसके अलावा पैरासिटिज्म. पैरासिटिज्म में होस्ट को घाटा है और गेस्ट को फ़ायदा है. एक पैरासाइट क्या है? पैरासाइट है जो किसी दूसरे पर डिपेंड होकर अपनी लाइफ को चला रहा है. तो गेस्ट को तो फ़ायदा है और होस्ट को नुकसान है. तो पैरासिटिज्म में एक को फ़ायदा एक को नुकसान. ठीक है जी. आगे चलिए. कॉमन सेलिज्म. कॉमन सेलिज्म में एक को फ़ायदा
और एक को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा इस इंटरेक्शन से, वो कॉमनसेलिज्म कहलाएगा। एमेंसेलिज्म में एक स्पीसीज़ को नुकसान है और एक स्पीसीज़ को कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो ये अब आपको याद रखने के लिए आप अपना चार्ट इसको अच्छे से समझ लीजिए। चार्ट है 13.1 पॉपुलेशन इंटरेक्शन। 6 कैटेगरी बताई गई हैं। म्यूचुअलिज्म में दोनों को बेनिफिट, कंपटीशन में दोनों को नुकसान, प्रीडेशन और पैरासिटिज्म में एक को फ़ायदा एक को नुकसान, कॉमनसेलिज्म में एक को फ़ायदा दूसरे को कोई फ़र्क नहीं, एमेंसेलिज्म में एक को नुकसान दूसरे को कोई फ़र्क नहीं। ठीक है जी। तो पी से दो हैं आपके प्रीडेशन पैरासिटिज्म, इसमें देखिए प्लस माइनस आएगा। बिल्कुल याद रखने का तरीका आसानी से याद रख लीजिएगा। दो ऐसे इंटरेक्शन जो पी से स्टार्ट हो रहे हैं, प्रीडेशन और पैरासिटिज्म, इसमें एक स्पीसीज़ को फ़ायदा एक को घाटा, एक स्पीसीज़ को फ़ायदा एक को घाटा। म्यूचुअलिज्म में दोनों को फ़ायदा, कंपटीशन में दोनों को घाटा, कॉमनसेलिज्म में एक को फ़ायदा एक को कुछ नहीं, एमेंसेलिज्म में एक को नुकसान एक को कुछ नहीं। ये 6 आपको इंटरेक्शन अक्सर पूछे जाते हैं नीट में। जैसे कि आपने देखा अभी 2021 में उसने पूछा था एमेंसेलिज्म को हम कैसे शो कर सकते हैं। तो ये वाला साइन जो है माइनस, एक स्पीसीज़ के लिए घाटा और दूसरी स्पीसीज़ के लिए फ़ायदा, ये आपका एमेंसेलिज्म हो गया। पेज नंबर 232 का दिया। चलिए क्वेश्चन की तरफ चले, जहाँ से हम लोग इधर आ गए। एमेंसेलिज्म कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, तो -0 ये वाला आपका हो जाएगा करेक्ट। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? म्यूचुअलिज्म को। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? कंपटीशन को। और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एक को फ़ायदा लेकिन दूसरे को कुछ नहीं, कॉमनसेलिज्म को। ठीक है, चलिए फिर से एक बार देख लीजिए। एक को फ़ायदा दूसरे को कुछ नहीं, कॉमनसेलिज्म। दोनों को फ़ायदा, म्यूचुअलिज्म। दोनों को नुकसान, कंपटीशन। और प्रीडेशन और पैरासिटिज्म में एक को फ़ायदा एक को नुकसान। ये मैंने आपको याद रखने का तरीका बताया। तो हमारा आंसर हो जाएगा एमेंसेलिज्म के लिए कौन सा जी? माइनस एंड ओ या 0, एक को नुकसान और एक को कोई भी फ़र्क नहीं। ठीक है, पेज नंबर 232। आइए देखते हैं। तो ये था क्वेश्चन, आंसर हो जाएगा हमारा एक को एमेंसेलिज्म में। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट चॉइस टू मेक। यू शुड गो विद ऑप्शन नंबर 1। ओके, ये यहाँ पे देखिए सोल्यूशन में मैंने वहीं से एनसीईआरटी की आपकी जो है लाइनें वो यहाँ टाइप कर रखी हैं। इंटरेक्शन, इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन अराइजेस फ्रॉम द इंटरेक्शन ऑफ पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज। क्यों समय ख़राब करें, आप लोग का समय कीमती है। पीछे एनसीईआरटी से जो पढ़ा है वही यहाँ पे लिखा है। टेबल 13.1 है, पेज नंबर 232 है। और ये फिर से चार्ट यहाँ आंसर आपको बता दिया गया है। तो बने रहिए सुमो बायोलॉजी के साथ इसी तरह के और सोल्यूशंस के लिए जो प्रीवियस ईयर के हैं। और ये इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन का टॉपिक भी लगे हाथ आपका यहाँ पे हो गया। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके जो एमटीजी में दे रखे हैं या आपके यूनिवर्सल में दे रखे हैं, क्वेश्चन लगा लीजिएगा। इनके एग्जाम्पल ज़रूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि कई बार वो एग्जाम्पल से दे देते हैं कि ये दो स्पीसीज़ मेंशन कर देंगे कि इन दो स्पीसीज़ के बीच में जो इंटरेक्शन है किस तरह का है। तो ये देख लीजिए अपनी बुक में जहाँ पे एग्जाम्पल दे रखे हैं उनको एक जगह नोट कर लीजिए आप। एग्जाम्पल से वो कई बार क्वेश्चन फ्रेम कर देते हैं। तो एग्जाम्पल आपको याद होने चाहिए कि प्रीडेशन में कौन से एग्जाम्पल दे रखे हैं। यहाँ पे देखिए प्रीडेशन में हम लोग घूम रहे हैं इस समय, प्रीडेशन वाले यहाँ पे इसने प्रिकली पियर कैक्टस का एग्जाम्पल दे रखा है। इंट्रोड्यूस इनटू ऑस्ट्रेलिया इन द ईयर 1920, कॉज हैवॉक बाय स्प्रेडिंग रैपिडली इनटू मिलियंस ऑफ हेक्टेयर्स ऑफ रेनलैंड। फाइनली द इन्वेसिव कैक्टस वॉज ब्रॉट अंडर कंट्रोल ओनली आफ्टर अ कैक्टस फीडिंग प्रीडेटर अ मॉथ। ये पूछा जाता है कि कैक्टस फीडिंग प्रीडेटर कौन था? मॉथ था। तो एनसीईआरटी की एक एक लाइन आपके लिए ब्रह्म वाक्य है, उसको अच्छे से पढ़ लीजिए। और ये सब इसने गच्च पच्च एक जगह सब दे रखा। आपने क्या करना है, आपने इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन पढ़ने के बाद उनके एग्जाम्पल, ये जो एनसीईआरटी की इधर इधर दे रखी हैं एग्जाम्पल को आप हाईलाइट कर लीजिए, इधर लिख लीजिए। तो कौन सी कैटेगरी में कौन से एग्जाम्पल हैं उनको अलग से आप नोट कर लीजिए और उनको अच्छे से आप रट लीजिए, क्योंकि कई बार वो एग्जाम्पल दे के कि दो स्पीसीज़ ये हैं इनके बीच में किस तरह का इंटरेक्शन है, इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन कौन सी कैटेगरी वाला, ये पूछा जाता। तो मेरे ख्याल से ये आपका टॉपिक क्लियर। एग्जाम्पल रटना आपका काम है, सारे काम मैं थोड़ी ना करूँगा भाई, कुछ आप लोग कर लो। एग्जाम्पल थोड़े से इधर लिख के रट लीजिए। मिलता हूँ ब्रेक के बाद। गुड लक, गुड बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।